हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके कौन से क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डे, दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में गिवन है, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाई साई ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एंड साई ऑफ एक्स कोमा वाई आर होमोजीनियस फंक्शन, जहाँ पर ये दोनों फंक्शंस के हमारे होमोजीनियस फंक्शंस हैं ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म्स में एंड ऑफ सेम डिग्री। ये एक टर्म यहाँ पर आपको जरूर रिमेंबर रखनी है, डेट इज दे आर ऑफ सेम डिग्री एंड इज नोन एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सबसे बात इंपॉर्टेंट है, डेट इज जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होंगे वो हमारे सेम डिग्री के होने चाहिए। अगर वो सेम डिग्री के ना ही होते तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में कभी भी लाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास आता है इसका वर्किंग रूल कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें पता लग गया कि सेम डिग्री की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, वो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है पुट y इजिकल टू वी एक्स। इसी इक्वेशन में आपने क्या करना है, y को वी एक्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना है और x इजिकल टू वी वाई, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इक्वेशन विच यू आर गिवन इन द एग्जामिनेशन। स्टेप नंबर 2 है नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x। बेसिकली जो आपको इक्वेशन गिवन होगी इसको हमने जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, हमने इसको v और x के टर्म्स में लिख लेना है या फिर v और y के टर्म्स में लिख लेना है। स्टेप नंबर 3 है अप्लाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन द सेंस वेरिएबल सेपरेबल, जैसे कि आप +2 में करते थे, y वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, x वाले टर्म्स जो हमारे टर्म्स होंगे उनको एक साइड ले जाएंगे और बाद में दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और यू मे सिंपली से इट एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज स्टेप नंबर 4 इन द एंड आफ्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद जब आपने इन तीनों स्टेप्स को परफॉर्म कर लिया और आपने इंटीग्रेशन कर ली, आपको रिप्लेस करना है v बाई वाई बाई एक्स और x बाई वाई। आपको v को रिप्लेस कर देना y बाई एक्स या फिर x बाई वाई, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो भी आपको गिवन होगा एग्जाम में। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो लेट अस बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेट इज x मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने लिख लिया इसको x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और ये यहाँ पर जो x है हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो बन जाएगा डेट इज एक्स स्क्वायर, और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जो हमने डी वाई बाई डी एक्स को फंक्शन उसमें कन्वर्ट कर लिया, डेट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड साई ऑफ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स की डिग्री यहाँ पर है 1, वाई की डिग्री यहाँ पर 1, तो इन दोनों के मिला के जो डिग्री टोटल बनेगी डेट इज 2। यहाँ पर वाई की वाई स्क्वायर में गिवन है हमें, तो वाई की डिग्री कितनी है 2, एंड एक्स की जो हमारी डिग्री गिवन है डेट इज 2, डेट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो कंक्लूजन निकल के आएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज द वेरिएबल्स विच आर प्रेजेंट हियर आर ऑफ द सेम डिग्री। यहाँ पर सभी सेम डिग्री के हैं, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में लाई करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक सेकंड स्टेप बताया था, डेट इज हमें सब्स्टिट्यूट करना है y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। वाई इज इक्वल टू वी एक्स यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में इक्वेशन होती तो आप x इज इक्वल टू वी वाई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में गिवन है तो हमने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स। नाउ लेट्स सपोज आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डेट इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेट इज x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, इसी को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं,
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस इक्वल टू, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू हमारे क्या गिवन है vx, तो y को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे vx, देखिए कैसे x मल्टीप्लाई बाई vx माइनस वाई होल स्क्वायर, डेट इज़ y की वैल्यू क्या है vx, तो vx का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और नीचे जो डिनोमिनेटर में हमें गिवन है डेट इज़ एक्स स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करते हैं, डेट इज़ v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बच के आएगा, डेट इज़ वी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अगर हम इस सारी टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें और वी को भी कॉमन निकाल लें तो हमारे पास जो बच के आएगी वैल्यू क्या बच के आएगी, देखिए 1 मिनट ऊपर ही लिख लेते हैं चलो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इस इक्वल टू, v कॉमन निकल सकता है और एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे v एक्स स्क्वायर, जो अंदर हमारे पास टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, v एक्स स्क्वायर हमारा अगर कॉमन आ गया तो 1 माइनस वी अंदर बचेगा, 1 माइनस वी एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ हम इसको कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा v माइनस वी स्क्वायर एंड v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल हमारे टर्म्स बचेंगे डेट इज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स वाले टर्म्स एक साइड हो जाएंगी और यहाँ क्योंकि अब v की टर्म में हमें इक्वेशन गिवन है तो v वाले टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे, कैसे लिखेंगे, सी डी वी अपॉन माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर फाइनल आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस को हम बाहर ले सकते हैं, डी वी अपॉन वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है बेसिकली अब यहाँ पे आपको, और डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की जो हमारी इंटीग्रेशन वो क्या होती है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर है हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम v माइनस टू डी वी की इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस आप इसको लॉग सी मान लीजिए फॉर इंस्टांस, हम क्योंकि से एक कांस्टेंट टर्म है तो हम उसको लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वी रेस्ट पावर माइनस टू की जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी डेट इज वी रेस्ट पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, और माइनस साइन हमारा इसके साथ स्टार्टिंग से ही है, दैट इज लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो माइनस टू प्लस वन डेट इज माइनस वन, तो माइनस वन से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा वी रेस्ट पावर माइनस वन, तो आप क्या लिखोगे इसको 1 अपॉन वी, क्योंकि वी रेस्ट पावर यहाँ पे बच जाएगा हमारा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन डेट इज माइनस वन इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये एक लॉग की जो हमारे पास क्या होती है एक प्रॉपर्टी होती है, तो यही हम यहाँ पर लगाएंगे डेट इज लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई सी। एट द एंड मैंने आपको एक स्टेप बताया था क्या कि आपको v को सब्स्टिट्यूट करना है, v को हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज y अपॉन एक्स, दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। जैसे आप y अपॉन एक्स रखोगे तो x ऊपर आ जाएगा, डेट इज x अपॉन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू सी। तो ये है हमारा फाइनल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बेसिक स्टेप्स को हमने यहाँ पे फॉलो किया। सबसे पहले हमने चेक किया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में लाई करती है कि नहीं, डिग्री सेम है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड स्टेप जो हमारा है y को हम वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो y इक्वल टू वी एक्स, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की टर्म में इक्वेशन बनती तो x इज इक्वल टू वी वाई हम सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है। डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर वाली इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मेन इक्वेशन को हमने वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के साथ जो हमारी वाई वाली टर्म हमने ज्यूम की वी एक्स, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे।
सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक टर्म ऐसे आएगा जब आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, मीन्स की वी वाली टर्म्स एक साइड, एक्स वाली टर्म्स एक साइड, दोनों टर्म्स हो गई। फाइनल स्टेप पे हमारा इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर एंड में बचेगा तो आपको v को रिप्लेस कर देना, जो भी हमने यहाँ पे एज्यूम किया y इक्वल टू वी एक्स से v की वैल्यू आप निकाल लोगे तो उसको आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब आप यहाँ पर देखिए एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, जब मल्टीप्लाई कराओगे टोटल डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्र डिग्री 2 है, वाई स्क्र डिग्री 2 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में लाई करती है, बिकॉज यहाँ पर जो डिग्री है दैट इज सेम। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन गिवन है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है। वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो हम अगला स्टेप हमारे पास तैयार रहता है, दैट इज डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ पे जो हमें इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे विद दिस पार्ट, दैट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और जो हमने y इक्वल टू क्या एज्यूम किया है वी एक्स, यहाँ पे हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास x, y की वैल्यू कितनी है वी एक्स, एक्स इंटू वी एक्स एक्स स्क्र, तो वाई स्क्र का मीन्स की होल स्क्र करेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा वी एक्स स्क्र कॉमन निकल जाएगा नीचे से, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा डेट इज 1 प्लस वी स्क्र, ठीक है। तो एक्स स्क्र के साथ एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। अब वी वाले टर्म को हम उधर लेंगे, डेट इज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्र माइनस ऑफ वी। इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्र, जहाँ पर हमारी एलसीएम आ जाएगी डेट इज 1 प्लस वी स्क्र, वी एज इट इज माइनस वी के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी डेट इज 1 प्लस वी स्क्र, वी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वी स्क्र। तो इसको सॉल्व करेंगे डेट इज वी माइनस वी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्र। तो यहाँ से v के साथ v वाली टर्म भी कैंसिल होगी हमारे पास, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप सिंपल इसको सिंपलीफाई करते जाना जब तक आपके पास वेरिएबल सेपरेबल वाली कंडीशन ना बन जाए, माइनस वी क्यूब 1 प्लस वी स्क्र। अब आप यहाँ पर देखिए v वाली टर्म्स को हम dv के साथ अटैच कर सकते हैं, dx बाई एक्स वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे और इंटीग्रेशन करने पर हम हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है वो आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 1 प्लस वी स्क्र डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वी क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया। ये हमने कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ डी वी इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दी बोथ साइड। तो हमारे पास जो फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो कैसे आएगा, दैट इज -1 अपॉन वी क्यूब डी वी इंटीग्रेशन। इस टर्म को अलग अलग मीन्स की ओपन करके लिख लिया मैंने यहाँ पे प्लस मीन्स के माइनस ही आ जाएगा, दैट इज माइनस वी स्क्र डिवाइडेड बाई वी क्यूब इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स के इंटीग्रेशन प्लस जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, डी एक्स बाई एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है दैट इज़ लॉग ऑफ एक्स। और इस साइड भी हम लॉग में लिखे, क्योंकि लॉग में हमारे पास आंसर आ रहा है तो हम, क्योंकि सी एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसके साथ हम लॉग लगा सकते हैं, दैट इज़ लॉग ऑफ सी। अब -1 अपॉन वी क्यूब
डी की इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट -1 आप लिख सकते हो, तो माइनस बाहर आ जाएगी टर्म। वी क्यूब की जो हम इंटीग्रेशन करेंगे डेट इज़ v -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1। ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। माइनस वी स्क्वायर के साथ वी क्यूब वाली टर्म, तो 1/v डी की इंटीग्रेशन डेट इज़ log ऑफ v विच इज़ इक्वल टू log x प्लस log c। अब यहाँ पे क्या बचेगा, -3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -2, माइनस के साथ माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में, -3 + 1 डेट इज़ -2, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2 v स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू log x प्लस log c प्लस log v। अब log की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताई थी, डेट इज़ log ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सिमिलरली फॉर 3 फंक्शंस भी वो वैलिड है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज़ log ऑफ x इंटू c इंटू v, मीन्स कि log x प्लस log c प्लस log v इज इक्वल टू जो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है डेट इज़ 1/2 v स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से हम डेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स से हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज़ वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 वी क्या है वाई अपॉन एक्स, डेट इज़ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई वी की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स आ गया, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे हम वी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड में, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ सी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। अगर यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग को इधर वाली ले आएंगे, अगर हम लॉग को इस साइड लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बन जाएगी, डेट इज e⁻x अपॉन 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू c ऑफ y। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। वही स्टेप्स हमने दोबारा यहाँ पर क्या किए हैं, यूज़ किए हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले dy/dx की फॉर्म में इक्वेशन को लिखा, चेक किया होमोजीनियस की कैटेगरी में लाई करती है, जी हाँ बिल्कुल लाई करती है। उसके बाद y = vx वाला फंक्शन हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, y = vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, प्रोडक्ट रूल लग गया यहाँ पे सिंपली। उसके बाद dy/dx की जो वैल्यू ये है हमने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, y = vx को सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमारे पास v और x की फॉर्म में इक्वेशन निकल गया कि v और x या फिर v और y, अगर आपको dx/dy की टर्म में इक्वेशन यहाँ पर गिवन होती। यहाँ पर हम यहाँ स्टेप तक पहुँच गए, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया। वेरिएबल सेपरेबल के बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। सिंपल इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूले हैं बेसिकली लॉग के, वो आपको रिमेंबर करके रखने हैं। यहाँ पर x कांस्टेंट ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेट इज c जो हमारा डिनोट कर रहा है, क्योंकि लॉग के साथ ही टर्म, तो मैंने यहाँ पर एज ए लॉग ऑफ c इंट्रोड्यूस करवा लिया अपनी तरफ से, ताकि हम इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकें। एट द एंड आप सिंपली यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं, अगर आपको जो 4 स्टेप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्किंग रूल में बताए हैं उनको अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जितना हो सकता है, बिकॉज हमारा मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जितना हो सके उन सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा सके जो कि कोचिंग्स या ट्यूशन वगैरह कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।